सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। .com में रिन्यूअल फैसिलिटी भी आहे जेको माण्हू जाम घटि कंदा आहिनि पर करणु खपे। ज़रूरी न आहे 6 महीने में रिश्तो मिली वञे, बट रिन्यू करण खां पोइ में बि रिश्तो मिली वञे। मुंहिंजो रिश्तो इन्हनि सां 6 महीने रिन्यू खां पोइ ई मिलियो। मुंहिंजो फर्स्ट टाइम में थियो, त असां सजेस्ट कंदासीं कि रिश्तो.com में तव्हां बि अचो। छा तव्हां पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो आहे? जे न त अॼु ई कराए छॾियो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आज हमारे परिवार में व्यापारी संगठन उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से जोरदार स्वागत। भाई हमारे वरिष्ठ पूरी यूटीए की टीम से हमारे जो भी वरिष्ठ शादी परिवार में उनका स्वागत। भाई एक यूटीए की तरफ से जोरदार स्वागत। उल्लासनगर नहीं, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, तो पूरे देश में कोई नेता हमारे उल्लासनगर का नाम रोशन करता है ऐसे महेश सुब्रमण्य जी हैं, जिनके मंत्रिमंडल का दर्जा है। और ऐसे नहीं तो हम 4 दिन से मुंबई में थे, ऐसा कोई आमदार नहीं होगा जो महेश सुब्रमण्य को देखकर मुक्ता नहीं होगा। ऐसे हमारे नेता भाजपा के आज भाजपा छोड़कर शिवसेना और टीओके के गठबंधन में शामिल हुए। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की अध्यक्षता में, आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की अध्यक्षता में, मैं चाहूंगा कि जम्मू गोस्वामी जी संबोधित करेंगे। जी, किशोर वनवारी जी, मीना जी, कोई ऐसे ही छोड़ के नहीं आता है। एक एक बात पर इस मस्तिष्क में जो उन्होंने तान दिया है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाया है। आप शहर की दृष्टि से देखें, भारत में पूरा नाम हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम कर दिया। महाराष्ट्र में नाम हो रहा है। फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी ने मिलके, दोनों की जोड़ी ने महाराष्ट्र का विकास कर दिया। उल्लासनगर के आसपास में देखिए, अंबरनाथ में, बदलापुर में, अन्य जगहों पर, सब जगहों पर देखिए, पहली बार आपने देखा होगा उल्लासनगर की जो दुर्दशा हुई है, दुर्दशा जो हुई है कि हम चलने लायक नहीं रहे, क्योंकि कोई भी अधिकारी किसी की बात नहीं सुनता है। आमदार हो, आमदार की बात पार्टी के कार्यकर्ता नहीं सुनते हैं। आमदार बोल बोल के थक जाता है, कोई काम नहीं होता है। 2023 के 40 लाख करोड़ के टेंडर, 2023 के 40 करोड़ के टेंडर, इसमें सभी के काम है। मेरे 1.5 करोड़ के काम है, प्रकाश जी के काम है, सबके काम है। 10 बार टेंडर हुए, 10 बार स्थगित हुए। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि किसी अधिकारी पर, किसी टेंडर भरने वाले ठेकेदारों पर कोई अंकुश कर सके और विकास का कार्य हो। कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं।
जब हमारे एक बड़े नेता को मैं गोल मैदान पर ले गया, अभी कुछ दिन पहले 5 दिन पूरा की गोल मैदान की दशा क्या हो गई है। मैं डेली 8 बजे से गोल मैदान या सपना गार्डन में रहता हूँ। अब एक बार तो चलिए, मैं जब उनको लेके गया तब उनको लोगों ने घेरा और बोला, साहब क्या दुर्दशा हो गई है शहर की, लोग पलायन कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने बोला, पलायन कौन कर रहा है, ए ग्रेड और ए प्लस वाले पलायन कर रहे हैं। यानी कि अब हमारा शहर ऐसा हो गया है जहां पर ए प्लस और ए वालों को नहीं रहना है। क्यों नहीं रहेंगे इस शहर में, अच्छे अच्छे लोग क्यों नहीं रहेंगे? क्या कोई पैसे वाला हो जाएगा तो अपनी मातृभूमि अपना शहर छोड़ देगा? लोग बहुत नाराज हैं, काम नहीं हो रहा है। श्रीकांत शिंदे जी को देखिए, आप रिकॉर्ड पर है, पहली बार किसी खासदार ने, मैंने 11 खासदार के चुनाव लड़वाए हैं मुल्लर जी 1984 से। आप देखिए 3 बार श्रीकांत शिंदे जी को, उसके पहले परांजपे जी को, कापसे जी को, जगन्नाथ पाटिल जी से के लेके काम किया है। कोई भी खासदार हो, भले हमारे पक्ष का हो, जो बात सच है, नगर सेवकों को, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को 43 करोड़ के काम उन्होंने दिए। हर एक नगर सेवक का आप पत्र दीजिए, जिसमें जो नगर सेवक नहीं था, पूर्व नगर सेवक का, चार्ली जी है सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने एक पत्र दिया, 1 करोड़ का 1 करोड़ निधि पास हो गई। आज 4 वर्षों में हम नगर सेवक नहीं है, हमने जो भी काम किया है, जो भी कोई भी नगर सेवक अगर कह के दिखाए तो सिर्फ खासदार निधि का ही काम किया है, बाकी हम काम नहीं कर सके हैं। फंड अभी दिए कुमार एलेनी जी ने, मेरे को दिए 2 करोड़ दिए होंगे, 50 लाख दिए होंगे, 1 करोड़ दिए होंगे, लेकिन सब आधे में लटके पड़े, आज तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। जिस प्रकार हम लोगों के सामने मुंह दिखाएंगे, उसके बाद जो नए लोग आए हैं, नए लोग, जो जमनू पुरस्वानी पूरे शहर की टिकट के बारे में निर्णय लेता था, जो विधायक के चुनाव में विधायक की पूरी रूपरेखा तैयार करता था कि विधायक को कहां प्रचार करना है, उसको ये अधिकार भी उसका ले लिया कि वो अपने पैनल 2 नंबर में किसको टिकट देगा, उसके पास अधिकार नहीं है। 3 नंबर पैनल में हमने नए नए कार्यकर्ता तैयार किए, उधर भी उनका यही था कि जमनू पुरस्वानी की ताकत क्यों बढ़नी चाहिए, उसके 2 नगर सेवक क्यों आ जाए 2 पैनलों में अलग अलग। तो ये भावना जब पार्टी में नए लोग आकर अगर सोचेंगे कि पार्टी का नुकसान हो तो हो, लेकिन घर बर्बाद हो, तो यह पार्टी चल नहीं सकेगी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अपने घर को, मैं कल भी बहुत बेचैन था, आज भी बेचैन हूं। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, शिवसेना और टीओके के साथ, उनके साथ में रहेंगे। मैं हमें निकम जी को भी कहूंगा, ओमी जी भी कहूंगा कि जो काम करेगा हम उसका गुणगान करेंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, 1000 करोड़ से ज्यादा काम उल्लासनगर में आए। कभी किसने दिया, कभी किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। काम कौन कर रहा है, नाम किसका हो रहा है? तो हम फडणवीस जी और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ में खड़े हैं। लेकिन शहर के विषय में मैंने वादा किया है ओमी कालानी जी को कि हम टीओके के साथ में भी रहेंगे और शिवसेना के साथ में भी रहेंगे। जो इस शहर का विकास पुरुष था, उस विकास पुरुष को फिर इस शहर में बिठाएंगे और इस शहर को ऐसा सुंदर बनाएंगे कि जो भी लोग शहर छोड़ के गए हैं, उन शहर के लोगों को वापस इस शहर में लाएंगे। एक नहीं, A+ लोग उल्लासनगर में रहेंगे, बरोबर रहेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है। मेरे ही परिवार के जो नए नए लोग आए हैं, जिन्होंने हमें दुख दिया है, उनका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे कार्यकर्ता आज मुझे कितने फोन कर रहे थे, आप अकेले क्यों गए? मैंने नहीं, मैं गया हूं। बोले हम आपके साथ आएंगे। अश्विनी मणि जी यहाँ पर बैठी हैं। आज जितने भी बूथ प्रमुख हैं, 1 नंबर में मंडल अध्यक्ष हैं, अभी आने के लिए इधर तैयार थे, लेकिन हमने बोला नहीं, पहले आप आराम से बैठिए, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है, आप हमारे साथ खड़े रहिए। आप देखिए विकास कौन कर सकता है, उसके साथ खड़े रहिए। सबका उद्देश्य एक होना चाहिए, चाहे मेरे भाई ओमी कालानी जी हो, चाहे निकम जी हो, महाराज बुल्लर जी हो, सिर्फ एक ही हमारा काम होना चाहिए कि इस शहर को सुंदर किस प्रकार बनाना है। अगर हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो सुंदर नहीं बनेगा। आज 141 विधानसभा में आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि एक भी सीट
शिवसेना और टीओके के सिवा कोई और ले जाएगा। आप देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा कि मैं 1 नंबर पैनल से 12 नंबर तक लाऊंगा, मैं इतने पैनल लाऊंगा, कोई नहीं लाएगा। रिजल्ट बहुत सामने आ जाएगी। जनवरी के 20 जनवरी के बाद आप देखना कि ये जो लोग, प्रकाश जी, हम सब 6 नगर सेवक आज जो आए हैं, उसका रिजल्ट जो है 6 नगर सेवकों पर नहीं, 47 नगर सेवकों पर 141 विधानसभा में पड़ेगा। 5 नंबर में ओमी जी खुद देखेंगे, लेकिन हम सब 1 नंबर से 12 नंबर तक 47 वार्डों में काम करेंगे। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि मैंने भी एक एक वार्ड, एक एक गली घूमी है, पूरे शहर का प्रचारक बन के मैंने काम किया है कि माहौल जो चल रहा है वो पूरा विरोध में चल रहा है। और हम लोगों के आने के बाद जो ये अनाप शनाप पक्ष प्रवेश के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, आपको नजर नहीं आएंगे। आज ही कई नगर सेवकों ने संपर्क किया, हम भी आपके साथ आने, हमने बोला नहीं, शांत बैठिए, धीरे धीरे। कभी हम आए हैं दुखी दिल से, हम पर ये आरोप न लगे कि हमने भाजपा के नगर सेवकों के दर तोड़ कर लाया। ये आरोप मैं अपने सिर पर नहीं लेना चाहता हूँ, वो खुद आएंगे, खुद आने वाले हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन महाराज बुल्लर जी, दिलीप गायकवाड़ जी, बिट्टू जी और हम सब जो यहाँ साथी खड़े हैं, कुमारी साहब, सुमित जी, पंचम जी जब मेरे वार्ड में चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त ही मैंने भविष्यवाणी की थी, लोगों के पास जा रहा था कि ये हमारी महापौर है, और वो महापौर बनी। मैं आज भी भविष्यवाणी करता हूं कि 12 पैनल में एक भी सीट बीजेपी की नहीं आएगी। हमारा विरोध बीजेपी से नहीं है, हमारा विरोध बीजेपी से नहीं है, हमारा विरोध उन लोगों से है जो वरिष्ठों को इस प्रकार बने बनाए घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मजबूर किया है। आज नए नए जो लोग आए हैं, जो अनाप शनाप पक्ष प्रवेश हो रहा है, और नए नए लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, उनको न तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मालूम है और न उनको भारतीय जनता पार्टी का संविधान खबर है। बड़े बुजुर्गों का, वरिष्ठों का सम्मान क्या होता है वो जानते ही नहीं। आज जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चला रहे थे, जो एक शिवसेना एक ऐसा पक्ष है जिसके साथ हमने हमेशा गठबंधन में काम किया। ओमी कालानी जी भी जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमारे साथ कभी किसी का मनमुटाव नहीं हुआ, हमने काम किया। लेकिन आज जो लोग आ गए हैं वो थोड़ी थोड़ी बातों पर वरिष्ठों को नीचा किस प्रकार दिखाएं। आज हम अपना एक पैनल किस प्रकार लड़ें, कौन कौन से उम्मीदवार खड़े करें, वो भी तय करने की स्थिति हमारी नहीं रह गई थी। यहाँ तक उन्होंने कह डाला कि जमनू पुरस्वानी कौन है, उसके घर में से लेडीज को खड़ा करना, वो कैसे चुनाव लड़ेगा। अलग अलग पैनलों पर प्रकाश माखीजा जी हो, महेश सुखरामणी जी हो, किस प्रकार से उनको टेंशन देना और उनको टारगेट करना कि वो लोग भाजपा के हित में काम ही न कर सके। राम चार्ली पारवानी जी 3 बार के नगर सेवक, एक टिकट के लिए उनको हरेक ने बार बार बोला कि आपको नहीं, आप 2 नंबर पैनल में नहीं, आपको 1 में जाओ। जिसका घर जहां पर है, जिसकी ऑफिस है, जिसका कार्य क्षेत्र है, जो काम उधर करना चाहता है, 3 बार का नगर सेवक है, 2-2, 3-3 नगर सेवकों को अपने पैनल में चुना के लाने वाला है, उसे 1 सीट के लिए बार बार तड़पाना, ये सब बातें देख करके न सिर्फ हम लोग, किशोर वनवारी जी, मीना सोंडे जी और भी कई नगर सेवक बहुत हृदय से परेशान हैं। अभी आपने अश्विनी मणिवी जी को देखा। इस प्रकार कई बूथ प्रमुख लेवल के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, कई पूर्व नगर सेवक घुट घुट के, क्योंकि पक्ष से, अपने परिवार से, भाजपा परिवार से प्रेम होने की वजह से इतने सालों तक हम वो दुख सहते रहे। लेकिन एक हम भी मनुष्य हैं, कहां तक आखिर हम बर्दाश्त कर सकेंगे। हमारा सर फटने लगा था ये बातें सुन सुन करके। दूसरी तरफ शहर में देखो, अगर शहर का भी विकास हो जाता तो ये दुख भी हम सह लेते। जो काम करने वाले नगर सेवक हैं उनको पीछे की लाइन में, और जो काम करने वाले नहीं हैं, सिर्फ बातें करते हैं, वो पहली लाइन में। इस शहर की इतनी बड़ी दुर्दशा मैंने अपने नगर सेवक बनने के बाद 29 साल में नहीं देखी। पाटोल के काम पहली बार ऐसा हुआ है
जो इस बरसात में या गणपति में नहीं हुए हैं। हमने गणपति विसर्जन भी खड्डों में किया और हमने दुर्गा अष्टमी, दुर्गा का जो नवरात्रि का था, दुर्गा माता को भी लेके तो गाड़ियां खड्डों में चली। चन्नू जी, आखिर आपकी नाराजगी कौन से नेता पर? बीजेपी ने उनका नाम लीजिए। देखिए, भाजपा मेरा परिवार था, आज मैंने उसे छोड़ा है। अपने घर के ही लोग जिन्होंने हमें सताया है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा। आप लोग बहुत जानकार हैं, एक एक बात आप जानते हैं, लेकिन हम नाम लेकर के आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनके साथ हैं, हम शिवसेना के साथ हैं, पीओके के साथ हैं। आज मुख्यमंत्री फडणवीस जी, श्री एकनाथ शिंदे जी, हम उनके साथ हैं। जी, आपने अपने स्पीच में कहा कि काफी सारे नेता आपके संपर्क में है, आप पीओके में लाने के लिए उनको कोशिश करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, जो परेशान है, वो स्वयं हमारे पास आएगा, यहाँ आएगा। मैं खुद जाकर किसी से भी नहीं कहूंगा जबरदस्ती आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं अपने परिवार को तोड़ूंगा नहीं। लेकिन जो नाराज हैं, परेशान हैं, नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें तो मुझे संभालना पड़ेगा, उन्हें तो हमें अपने साथ रखना पड़ेगा। भाजपा पार्टी के बिंदर बाबू जब से पार्टी में आए हैं तब से आपकी नाराजगी नजर आ रही है। देखिए, जो कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के लिए लोकसभा में काम कर रहा है, जो कार्यकर्ता फडणवीस साहब के लिए विधानसभा में काम करता है, जो दो लोकसभा दो विधानसभा में पक्ष का काम करता है, और उन्हें आसरा दिया जाता है कि आपको टिकट दी जाएगी, और उनको हटाकर अलग पक्ष से, जिसका न कोई वास्ता, जिन्होंने मोदी जी के विरोध में काम किया, बिंदर ने, जिन्होंने फडणवीस जी के विरोध में काम किया उबाटा में रहकर, उसको लाकर अगर कंधों पर लाकर घुमाएंगे तो कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का साथ में नहीं रहेगा। मैंने वरिष्ठों से भी इस बारे में बात की थी। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रदेश कार्यालय में जाकर बोला कि ये गलत हो रहा है। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, और ऐसा जो हुआ छुप छुप के हुआ। कोर कमेटी के 9 लोगों ने निर्णय किया, लेकिन 9 लोगों को नहीं बताया गया, और छुप छुप करके 3 लोग जाके प्रवेश करा के आए। हमारा विरोध उस बात पर है कि लुका छुपी का खेल बंद करो। शहर में एक और चर्चा है कि आपको पैसों की लेन देन हुई है, जिस वजह से आप पार्टी में आए। देखिए, 40 वर्ष से बीजेपी में हूं, कितनी बार स्टैंडिंग कमेटी में एक वोट के लिए दिक्कत हुई है, 8 सदस्य, तब तक तो करोड़ों की लेन देन होती तो जमनूपुर स्वानी अमीर हो जाता। देखिए, आने वाला समय बताएगा। 20 जनवरी के बाद रिजल्ट आपको बताएगी कौन सही है, कौन गलत है। परेशान कर रहे थे, उनकी कंप्लेंट जब आपने प्रदेश अध्यक्ष को की तो उन्होंने उनको कुछ चिल्लाया, कुछ बताया। जय श्री राम। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।